नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी पाठशाला। बीडी पाठशाला में मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनको हम बेसिकली ट्रिक से ही बताते हैं। ट्रिक से करना है, कॉन्सेप्ट और मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं से कोई संख्या है जो विभाज्य है यानी डिविजिबल है, लेकिन वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और उसी संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये निकालो कि 12, 15 और 25 से डिविजिबल कौन सी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी, जो इन तीनों का एलसीएम होगा, उन सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालेंगे, हमने मेथड बताया ही है। 25 ना 12 से कटेगा ना 15 से कटेगा, इसलिए 25 एलसीएम नहीं होगा। 25 दूना 50, 50 भी ना 12 से कटेगा ना 15 से कटेगा, इसलिए 50 भी एलसीएम नहीं होगा। 25 या 75 की बात करें, 75 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, इसलिए इन दोनों का एलसीएम 75 हो गया। अब क्या बचा, 75 और 12। अब इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है, इन दोनों का मकसद खत्म हो गया। 75 और 12 का एलसीएम निकालो। 75 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 75 का टेबल पढ़ो। 75 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 150। अब 150 12 से नहीं कटेगा। 75 का 3 टाइम्स करोगे 75, 3 जा करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ये भी आपका 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए लास्ट में 2 है और यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है। तो जब तक यहाँ पर भी कुछ इवन नंबर आना चाहिए तभी कटता। अब 4 जा करोगे तो 4 जा यानी आ जाएगा 75, 4 जा कर दोगे तो 300 आ जाएगा। 300 12 से कट जाएगा, तो ये जो 300 आया ये आपका 12 से, 15 से और 25 से कट जाएगा। लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है ये। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये संख्या लेकिन इस 12, 15 और 25 से नहीं कटेगी। 12, 15, 25 से अगर कोई संख्या कट रही है तो जिससे जैसे 312 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, तो 300 से ये भी कटना चाहिए जो 6 अंकों की बड़ी संख्या है। अब 300 से ये कटने के लिए देखो, 300 को लिख सकते हो आप 3 × 100, यानी ये संख्या 100 से भी कटना चाहिए, 300 से भी कटना चाहिए। तो 100 से तो कट जाएगी, क्योंकि 2 0 2 0 काट दो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 × 100 लिख सकते हो गया ना। 1000 × 100 करोगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब 100 से 100 तो कट जाएगा, अब लेकिन 3 बचा, 3 से कटनी चाहिए। तो देखो इसको 3 से कटने की क्या कंडीशन है, तो 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन होता है कि इनके नंबरों का सम 3 से कटना चाहिए। तो 1 + 0 + 0 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो क्या करो, इस लास्ट वाले नंबर में क्या करें, 2, इसको 2 कर दें, तो 2 1 3 बन गया। अब ये कट जाएगा, यानी अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 0, ये जो संख्या आएगी अब ये क्या होगा, इस 300 से कट जाएगी। 300 से अगर कट रही है जिसका मतलब 12, 15 और 25 से भी कट जाएंगे। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15, 25 से कटेगी। अब कह रहा है कि इसको 9 से भाग दो तो कितना इसका शेषफल आएगा। तो 9 से भाग देने की कंडीशन होती है कि 9 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसका भी सम कर लो और सम करने के बाद 9 के टेबल में आ जाए तो 9 से कट जाती है। इसका सम करोगे कितना आएगा, 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 करोगे, यानी 1 + 2 3 आ जाएगा। ये 9 से छोटी आ रही है, तो जितनी 9 से कम आएगी उतना ही उसका शेषफल आएगा। 9 से कंडीशन होता है, 3 आ रहा है तो 3 ही शेषफल आएगा। मान लो 15 आ जाता, जोड़ने पर 15 आता। अब 15 को क्या लिख सकते हो, तो 1 + 5 फिर से कर देते, कितना आता, 6। तो जोड़ने पर 9 से जितना भी कम आएगा वही उसका शेषफल आएगा, अगर किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो कितना आ रहा, 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि अर्पित उसके पास मौजूद सभी कंचों को प्रत्येक 6, 10, 12 और 15 कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकता है और कंचों की संख्या पूर्ण वर्ग है, तो अर्पित के पास मौजूद न्यूनतम कंचों की संख्या बताओ। ये चारों ऑप्शन अगर आप देखो तो चारों ऑप्शन भी, ये भी 20 का स्क्वायर है, ये 30 का है, ये 15 का है और ये 25 का स्क्वायर है, यानी सारी संख्याएं वर्ग में दिया गया जो ऑप्शन है। एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं कि एक लड़का अर्पित है जिसके पास कुछ कंचे हैं
और वो जो कंचे हैं वो पूर्ण वर्ग में है, यानी वर्ग में मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक है। चारों संख्या किसी ना किसी का वर्ग है। अब वो जो संख्या है वो अगर ये जो कंचे हैं उन कंचों को अगर हम 6-6 की पंक्तियों में रखते हैं तो पूरी तरीके से पंक्तियाँ आती हैं। 10 की पंक्तियों में रख सकते हैं, 12 की पंक्तियों में रख सकते हैं और 15 की पंक्तियों में भी रख सकते हैं। यानी इनमें से चारों में से किसी भी पंक्तियों में रखें तो पूरी तरीके से वो पंक्ति में आ जाएगा, कोई भी एक भी कंचा बचेगा नहीं। इसका मतलब हो गया कि 6, 12, 10, 12 और 15 से वो डिविजिबल होगा जितनी भी कंचे होंगे। तो अब 6, 10, 12, 15 से डिविजिबल वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। इनमें से देख लो जो सबसे कट जाए। अगर हम 6 को पकड़ लें तो 6 से क्या होगा, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, यानी वो जो संख्या आएगा 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 400 आपका 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन से ये आपका हो नहीं सकता। 9 देखो 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखो 5, 2, 7, 2, 9, ये भी 3 से भी कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इसकी बात करें 6, 2, 8, 5, 13, 13 जो है ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन से करना, बहुत विदिन सेकंड कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका था कि इन सब का आप एलसीएम निकालते, 6, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता, 60 आ जाता। ठीक है, एलसीएम इनका 60, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी किसी से इसमें मल्टीप्लाई करो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप इसको लिख सकते थे 60 को 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 4 तो किसी का वर्ग है, 3 वर्ग नहीं है इसलिए एक बार 3 से गुणा करो, 5 वर्ग नहीं है इसलिए एक बार 5 से गुणा करो। अब वर्ग बन गया, ये किसका 2, इसका मिला के 3, इनका मिला के कितना 5, इसका स्क्वायर बना सकते हो। कितना हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30 का स्क्वायर कितना 3 त्रिका 9 और 2 जीरो लगा सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता था। तो ऐसे करोगे, ये मेथड से हो गया और ये ऑप्शन से हो गया, बहुत आसानी से हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। तो मान लो एचसीएफ को हम x मान लेते हैं। अगर एचसीएफ x हो गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा उस एचसीएफ का 45 गुना, यानी जो एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा कितना 45x हो जाएगा। ठीक है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया गया है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ दे दिया गया है। कितना है 1518। अगर तो क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू रखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 45x और एचसीएफ कितना हमने x मान लिया, x हो गया, कितना आ गया 1518। यहाँ से सॉल्व करेंगे 45 प्लस 46 46x आ जाएगा, 1518 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे 1518 को 46 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये देखो 46 2 से काटोगे तो 23 दूना 46 होता है, 2 से ऊपर भी कट जाएगा। अभी इसको काट दो 23 आ गया, इसको काट दो 2 से पहले तो 2 7 14 हो गया, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 1 बचा, 2 9 18 हो गया। अब 23 बचा, लास्ट में 3 है, 3 3 जा 9 9, यानी लास्ट में 3 जाएगा तो 23 यहाँ 69 आ जाएगा, 3 जा फिर 3 6 आएगा 69। हाँ फिर से, यानी कितना आएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x = 33 आ गया। यानी एचसीएफ आपका कितना है 33 है। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें 33 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 45 × 33 कर दो। अब मल्टीप्लाई करने 33 को क्या लिख सकते हो 11 गुणे 3, यानी 45 × 3 × 11। तो 3 से करोगे तो 45 गुणे 3 करोगे 135 आ जाएगा, 135 गुणे 11 करोगे। 11 से मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक होता है, 5 जो आखिरी नंबर ऐसे लिखो, 5 3 8 ऐसे हो गया, 3 1 4 हो गया और 1 हो गया, यानी 1485 आ जाएगा। 1485 एलसीएम है और 33 एचसीएफ है। अब कह रहा है कि यदि उन संख्या में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेष 9 आता है। यानी जो दो संख्याएं हैं, दो में से एक संख्या को अगर 16 से भाग दिया जाएगा तो भागफल 18 आएगा और शेषफल 9 आएगा। यानी भागफल 18 शेषफल, यानी तो वो संख्या क्या होगी, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है। भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, ये होता है। तो यहाँ से वो संख्या निकालो। आपको भाजक पता है 16 है, भागफल 18 जा रहा है और शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 9 आ रहा है। इनको करोगे मल्टीप्लाई
16 गुणे 18 कर लो, कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108 हो गया, 18 एकम 18 हो गया, तो 8 8 2 288 और 9 कर दोगे तो 297 आ जाएगा। यानी एक संख्या आपको मिल गई 297। दोनों संख्याओं का एलसीएम मिल गया है, एचसीएफ मिल गया, एक संख्या मिल गई, दूसरी संख्या निकालना है। क्या करना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 297 गुणे 297 गुणे x कर दें, दूसरी संख्या को मान लें, इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम कितना आया है? 1485 इंटू एचसीएफ कितना आया? 33 आ गया। 297 इधर जाएगा, x बराबर कितना? 1485 इंटू 33 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 297, ये आ गया। अब देखो इसको करोगे 7 2 9 9 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, इसको काट दो, 11 3 33 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 7 बचा, 11 7 77 हो गया, 3 से काटो, 3 9 27 9 आ गया, इसको 9 से काट दो तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 9 1 कम 9 हो गया, ठीक है, और बचेगा कितना? 9 5 13 9 5 14, 5 बचे 58 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 4 45 9 5 45 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 165। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें देखो ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 42 तथा 104 को विभाजित करने पर, यानी इसको विभाजित करो और इसको विभाजित करो तो क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचना चाहिए। यानी कोई संख्या होगी जिससे इसको डिवाइड करोगे तो भी 4 शेष बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे उसी संख्या से तो 8 शेष बचेगा। तो शेष बचे ही ना, क्या करो? इसमें से 4 माइनस कर दो, इसमें से 8 माइनस कर दो। इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस करने पे आ जाएगा 48। इसमें से 8 माइनस क्योंकि इसमें से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है तो 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 96। अब ये वो संख्या है जिसको उस संख्या से भाग दोगे तो शेष नहीं बचेगा। इसमें भाग देते तो शेष बचता, इसमें भाग देते तो 8 शेष बचता, लेकिन अब दोनों को हमने शेष वाला माइनस कर दिया, अब भाग दोगे शेष नहीं बचेगा। तो किससे भाग दिया जाए कि दोनों कट जाएं? यानी इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने कहा था जो सबसे छोटी संख्या है उसको पकड़ो। सबसे छोटी संख्या 48 है। क्या 48 इसको डिवाइड करेगी? 48 दूना 96 होता है, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या? 48 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याएं क्या हैं ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो जो भी दो संख्याएं होंगी वो 3:5 है, यानी पहली संख्या 3 से कटनी चाहिए और दूसरी संख्या 5 से कटनी चाहिए। ऑप्शन में देखो पहली संख्या 3 से कौन सी कट रही है? ये 4 2 6, 3 से कट जाएगा। दूसरी संख्या 5 से, 8 8 नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें लास्ट में 0 है और किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए और आपके पास केवल बी वाले ऑप्शन में लास्ट में 0 है दूसरे संख्या में, तो केवल यही कटेगा और किसी में है नहीं। सीधे आपका ऑप्शन हो गया बी, इसका राइट आंसर हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ में ये भी बताइए कि आपको नया टॉपिक क्या पढ़ना है। फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।